संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। इसका परिभाषा दे रहा है कि एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना हो, जैसे 28। ठीक है, तो 28 का पहले गुणनखंड हम लोग देख लें, यानी 28 में किस किस संख्या से भाग लग जाएगा तो वही गुणनखंड होगा। ठीक है ना, तो पहले 1, 2 और 1, 2 और 4, 7, 14 और 28। ठीक है ना, कितने संख्याओं से इसमें भाग लग जाएगा, यानी 28 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। ठीक है, अब ये परिभाषा क्या कह रहा है कि एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना हो। तो हम लोग अब इसको देखेंगे कि सही में 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले जोड़ दें, 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 और जोड़ 14 और जोड़ 28। ठीक है, अब जोड़ो तो 1 का 2 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28 और 28 28 56। यानी इसके जो गुणनखंडों का योग है वो कितना आया? 56 आ गया। ठीक है, ये कह रहा है कि गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना होगा, यानी जो संख्या है उससे ये 2 गुना होगा। तो 28 में 2 से गुणा करके भी देख लो, यानी 2 गुना किया है तो 56 आया है, और यहाँ उसके गुणनखंडों को भी जोड़ दिए तो 56 आ गया। अर्थात ये जो 28 है यह एक परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार कोई अन्य संख्या का भी हम गुणनखंड निकालेंगे, उसके गुणनखंडों को जोड़ेंगे, और यदि उसके गुणनखंडों का जोगफल उस संख्या से 2 गुना हो जाएगा। हमारा बात समझ में? उस संख्या से 2 गुना हो जाएगा तो संपूर्ण संख्या। आगे बात समझ में?